ये आलू पैटीज़ जब हम बाज़ारों में देखते हैं तो लगता है कि बनाना कितना मुश्किल होगा, लेकिन हम बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से इसे घर में बनाकर एंजॉय कर सकते हैं और स्वाद सच में बेहद अच्छा आता है। एक बार इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय रिच मील चैनल। तो आइए जल्दी से इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आलू उबाले जाएं। मैंने 6-7 आलू को अच्छे से धोने के बाद उबलने के लिए रख दिया है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अभी हम पैटीज़ बनाने के लिए, उनकी शीट बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो उसके लिए मैंने मैदा लिया है, 2 कटोरी मैंने मैदा लिया है। यहाँ नमक और ज़ीरा आप डाल दीजिए। नमक स्वाद अनुसार डाल दीजिए, जीरा ज़रा सा चलेगा। 1/4 चम्मच आप जीरा यहाँ ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद आप यहाँ डाल दीजिए घी। तो मोयन के लिए जितना घी लगता है उस हिसाब से हमें डालना है। यहाँ मैंने आधी कटोरी से भी कम घी लिया है और इसे डालने के बाद एक बार अच्छे से आटे में मिक्स कर लेंगे। और एक बार मुट्ठी बांध के अगर आप देखते हैं इस तरीके की शेप आती है तो मोयन एकदम परफेक्ट है, वरना आप थोड़ा बहुत और ऐड कर सकते हैं। तो आटा बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम इसे गूंदना शुरू करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी लेकर इसे गूंद लेंगे। इस तरीके का डो आप बना लीजिए। यहाँ देखिए, ना ये ज़्यादा टाइट है और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट है। इसे ढक के एक साइड में रखेंगे और आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ आधी कटोरी से कम मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया है और 5 से 6 चम्मच मैंने मैदे डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो ये हमारा साटा तैयार हो गया है। इसका हम यूज़ आगे करने वाले हैं। 6-7 मैंने लहसुन की कलियाँ ली है और थोड़ा सा मैंने काली मिर्च यहाँ पर क्रश करके तैयार कर लिया है। तो अभी आप देखिए, आलू भी यहाँ ठंडे हो गए हैं। छिलका उतारने के बाद हम यहाँ कुछ मसाले डालेंगे। तो यहाँ क्रश किया हुआ मैंने लहसुन डाल दिया है। आप चाहें तो यहाँ प्याज भी बारीक काट के डाल सकते हैं। तो लहसुन डालने के बाद हम यहाँ मसाले डालेंगे। तो क्या क्या मसाले आएंगे इसमें वो देख लेते हैं। 1/4 चम्मच हींग ऐड की है। थोड़ी सी अजवाइन को क्रश करके यहाँ पर डाला है। हाथों से आप इस तरीके से मसल के इसे डाल दीजिएगा। 2 चम्मच धनिया पाउडर ऐड किया है। 1 चम्मच के करीब मैंने चाट मसाला डाला है। स्वाद अनुसार आप नमक डाल दीजिए। 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/4 चम्मच ही हम यहाँ अमचूर पाउडर ऐड करेंगे। थोड़ी सी हमने करी लीव्स डाल दी हैं। तो अभी मैं यहाँ बनाऊंगी 4 से 5 रोटियाँ। तो रोटियाँ हमें बिल्कुल पतली बनानी है और अगर आपको लगे कि रोटी चिपक रही है तो थोड़ा सा आप आटा डस्ट कर दीजिए। मैदा ही आप रखिएगा साइड में और एक पतली सी रोटी आप बना लीजिए। तो ये लीजिए, 4 से 5 रोटियां मैंने बना के तैयार की है और अब एक रोटी मैं उठाऊंगी। उसके ऊपर हम लगाएंगे साटा जो हमने बनाया था। उसे हल्के हाथों से आप लगाइएगा, क्योंकि रोटी हमारी बहुत ज़्यादा पतली है। तो थोड़ा सा सावधानी के साथ इसे लगाइए और पूरे तरीके से इसे लगाइएगा। और जिस रोटी पर हमने ये पेस्ट लगाया है उसके ऊपर हल्का सा हम आटा स्प्रिंकल कर देंगे और दूसरी रोटी रख देंगे। फिर से वही प्रोसेस करना है। जो ध्यान रखिएगा कि हमें पूरी रोटी के ऊपर ही साटा लगाना है, कहीं से छूटना नहीं चाहिए। अच्छे से लगा दीजिएगा। फिर से हमें आटा स्प्रिंकल करने के बाद एक और रोटी लगा लेनी है और फिर से यही प्रोसेस करना है। तो 3 से 4 बार आप ये प्रोसेस कीजिएगा, मतलब कि जितनी हमारी रोटियां हैं उस हिसाब से। और इस तरीके से आप फोल्ड कर दीजिए। तो दोनों साइड से हमें फोल्ड कर लेना है। फिर से हमें घी और आटे वाला मिश्रण जो है वो लगाकर थोड़ा सा आटा स्प्रिंकल करना है और फोल्ड कर देना है। तो आप यहाँ से वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा तो आपकी समझ में आसानी के साथ आ जाएगा, कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। तो आप यहाँ देखिए, इस तरीके से मैंने इसे फोल्ड कर दिया है। अब मैंने यहाँ अच्छे से आटा डस्ट कर लिया है और इसे अच्छे से बेल लेंगे। तो मैं इसे चौकोर ही बेल रही हूँ।
रोटी पर घी और आटा अप्लाई करने से इसमें अच्छी सी लेयर आ जाती हैं। तो इसीलिए अगर आप वीडियो को यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो आप इजीली ये आलू पैटीज़ लेयर वाली बना पाएंगे। तो ये देखिए मैंने इसे चौकोर बेल दिया है और अब इवन शेप देने के लिए मैंने इनके किनारे थोड़े से कट कर लिए हैं। तो इसको 4 पोर्शन में कट कर लीजिए इस तरीके से। हल्का सा बेलन चलाएंगे और जो हमने आलू का मिश्रण बनाया है, आलू मसाला जो हमने तैयार किया है उसे डाल देंगे। तो आलू का जो हमने मसाला बनाया है इसे आप कितना स्पाइसी बनाना चाहते हो उस हिसाब से आप यहाँ मसाले ऐड कर सकते हैं। शीट आप इस तरीके से बना लीजिएगा और जब भी आपका मन करे इन्हें बनाकर फ्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। मैंने चारों तरफ थोड़ा सा पानी का हाथ लगाया है ताकि जो हमारे ये जो किनारे हैं अच्छे से चिपक जाएं। और इस तरीके से आप सारी पैटीज़ या तो पहले तैयार कर लीजिए उसके बाद फ्राई कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और अच्छे से आप तेल गरम करने के बाद इन्हें डाल दीजिए और अच्छा कलर आने के बाद इन्हें पलट दीजिए। तो इस तरीके से जैसे जैसे ये सीखेंगी इनकी लेयर, इनकी जो परतें होती हैं वो सारी की सारी खुल जाएंगी। बहुत ही ज़्यादा फ्लेकी क्रंची आपको ये लगने वाली हैं। एक बार इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने ये आलू पैटीज़ घर में एक बार बना ली तो ये गारंटी है कि आप बार बार इसे घर में बनाएंगे, बाहर से लाना भूल जाएंगे। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। और प्लीज़ एक कमेंट भी ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।